हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो लैंग्वेज इन सोसाइटी। इन द प्रीवियस पार्ट वी डिस्कस्ड अबाउट डायनेमिक नेचर ऑफ लैंग्वेज एज वेल एज वी आइडेंटिफाइड द नेचर ऑफ लैंग्वेज वेरिएशन. So in this video we are going to discuss types of language variation. So friends, so far we have understood that variability is an integral part of the language. अब तक हमने देखा कैसे एक ही लैंग्वेज को अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से बोला जाता है, और इस वीडियो में हम देखेंगे ये जो चेंजेस है लैंग्वेज में, जो डिफरेंसेस है वो किस टाइप के डिफरेंसेस है. सो टाइप्स ऑफ लैंग्वेज वेरिएशन इज कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग वे: जोग्राफिकल और रीजनल वेरिएशन, सोशल क्लास वेरिएशन, पर्सनल वेरिएशन, कास्ट वेरिएशन एंड ethnic variation. So one by one we're going to discuss all. First let's see geographical और regional variation. तो फ्रेंड्स, अगर हम इंग्लिश की बात करें, हम इजीली कुछ कंट्रीज के नाम ले लेंगे जहाँ पर इंग्लिश जो है एज अ मदर टंग यूज किया जाता है. एग्जाम्पल है यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. But the English spoken in these countries display diversity, and these differences can be noticed in the way words are pronounced, use of vocabulary and grammar. तो जो इन कंट्रीज़ में डिफरेंसेस है इंग्लिश बोलने में, हमें वो कहाँ समझ में आता है, कैसे समझ में आता है? जब वो कोई वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, उनके ग्रामर को देख के एज वेल एज उनके वोकैबुलरी को देख के हम समझ जाएंगे कि इनके इंग्लिश में कैसे डिफरेंसेस आ रहे हैं. सबसे अच्छा सोर्स है इनके डिफरेंसेस को जानने के लिए, इंग्लिश के डिफरेंसेस को जानने के लिए आप न्यूज़ चैनल देख लिया करो. न्यूज़ चैनल में जो भी कमेंट्रीज़ हो रहे हैं या फिर कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, फॉर एग्जांपल CNN में या फिर BBC, ऑस्ट्रेलियन नेटवर्क में आप जब देखोगे तो इनका जो इंग्लिश है, बोलने का जो तरीका है, वो एक दूसरे से बहुत अलग होगा. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं जो ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के डिफरेंसेस को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है. पहले हम देखेंगे वोकैबुलरी के बेसिस पे जो डिफरेंसेस है. अमेरिकन इंग्लिश में काउच बोलते हैं, वेयर एज ब्रिटिश इंग्लिश में सोफ़ा बोलते हैं. अमेरिकन में गैस और ब्रिटिश में पेट्रोल. अमेरिकन में कुकीज़ और ब्रिटिश में बिस्किट. और अगर हम स्पेलिंग के बेसिस पे देखेंगे, अमेरिका में कलर की स्पेलिंग है COLOR, वेयर एज ब्रिटिश में COLOUR. ठीक है. और अमेरिकन इंग्लिश में थिएटर का स्पेलिंग है THEATER और ब्रिटिश में THEATRE. इसी तरह आपको हिंदी में भी वेरिएशन दिखाई देगा. जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे कोई स्टेट का या फिर कोई रीजन का बॉर्डर पार करेंगे, फिर भी आपको हिंदी में भी डिफरेंसेस दिखाई देने लगेगा. आप देखेंगे जो बनारस के लोग हैं वो अलग टाइप की हिंदी बोलते हैं, और जो लखनवी लोग हैं वो अलग टाइप की हिंदी बोलते हैं. तो ये आप उनको सुन के ही आपको समझ में आने लगेगा कि इनके हिंदी में कुछ डिफरेंसेस हैं. एक एग्जाम्पल लेते हैं बॉय का. बॉय ये जो वर्ड है, किसी किसी एरिया में उसे लड़का बोलते हैं या फिर कहीं लड़िका बोलते हैं, या फिर एकदम ही अलग डिफरेंट वर्ड है छोरा, ये बोलते हैं. तो इसी तरह हिंदी भी अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग रीजन में अलग तरीके से बोला जाता है. Now let us discuss next type of language variation, that is social variation. So friends, we live in a society that are stratified into various classes. Now what is stratified? Stratified means class structure. Means it is a kind of arrangement where classes are organized. Classes in the sense upper class, middle class and lower class. तो हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे ऐसे क्लासेस का अरेंजमेंट हुआ है. We talk with respect and address our parents, neighbors, colleagues with आप. हम अपने पेरेंट्स को, अपने नेबर्स को या फिर कोई कलीग है जिससे हमारा फॉर्मल रिलेशन है, उसे हम क्या एड्रेस करेंगे? आप करके. और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने से जिसे छोटा समझते हैं, मतलब क्लास वाइज जो छोटा समझते हैं, फाइनेंशियली जिसे छोटा समझते हैं, उनको वो तू करके एड्रेस करते हैं. जैसे कि कोई रिक्शा वाला है उसे वो तू बुलाएंगे, या फिर सब्जी वाला है उसे तू करके एड्रेस करेंगे. तो इसी तरह हमारे स्पीच जो है वो वेरी करते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं अलग लोगों से बात करते वक्त. कई सारे रिसर्च स्टडी में पता चला, इनफैक्ट हम लोग भी कई बार नोटिस करते हैं, जो हायर क्लास लोग होते हैं, जैसे जो कोई रॉयल लोग होते हैं, उनके बात करने का तरीका जो है वो मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास लोगों से एकदम ही हटके होता है, एकदम अलग होता है. वो लोग बहुत ही पोलाइटली बात करते हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में बात करते हैं. So different social classes can be identified according to certain phonological and grammatical features that they use. मतलब जब अलग सोशल क्लासेस के लोग कोई चीज़ को, कोई वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, उनका जो ग्रामर यूज़ है
उसी से हम आइडेंटिफाइड कर सकते हैं उनके सोशल स्टेटस को। देन नेक्स्ट वी हैव पर्सनल वेरिएशन। So besides social factors that lead to variation, personal factors such as gender, age also result in language variation. इसका मतलब ये हुआ जो स्पीच का जो डिफरेंस है, लैंग्वेज का जो डिफरेंस है, वेरिएशन जो है वो आपको जेंडर में भी दिखाई देगा। मतलब कि फीमेल का बात करने का तरीका अलग होता है और मेल का बात करने का तरीका अलग है। और वैसे ही एज में भी जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो अलग तरीके से बात करते हैं और जवान लोग थोड़े अलग तरीके से बात करते हैं। तो हम ये देखेंगे ये कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, अलग तरीके से बात करना ये एक अलग चीज़ है, एक्सेप्टेबल चीज़ है। लेकिन जापान का एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, जहाँ मेन और विमेन अलग, एकदम ही अलग वोकैबलरी यूज़ करते हैं, प्रोनाउंसिएशन अलग यूज़ करते हैं और ग्रामर का फॉर्म जो है वो भी उन दोनों का अलग होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको। इन जापान विमेन यूज़ वताशी फॉर आई एंड मेन यूज़ बोकू फॉर आई। सिमिलरली विमेन यूज़ ओकासान फॉर मदर एंड मेन यूज़ होफुकुरो फॉर मदर. Then for stomach, women use onaka and men use hara. So this was Japanese language variation which was based on gender, but as far as English is concerned, there is no such language variation based on gender. लेकिन एक फैक्ट है कि men और women जो बात करते हैं वो अलग होता है, उनका जो कंटेंट होता है, उनका जो टॉपिक होता है वो अलग होता है। एक जनरल परसेप्शन है कि विमेन जो है वो ज़्यादातर किसके बारे में बात करती है, क्लोथ्स के बारे में, कपड़ों के बारे में, ड्रेसेस के बारे में बात करती है, बच्चों के बारे में बात करती है। तो उनका जो वोकैबलरी है वो मेन से एकदम अलग होता है। और जो मेन है वो ज़्यादातर किसके बारे में बात करते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, कार्स के बारे में, बाइक्स के बारे में बात करते हैं। तो इनकी वोकैबलरी वुमेन से अलग होती है। अनदर फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज वेरिएशन इज़ एज। आपने श्योरली नोटिस किया होगा कि जो ओल्डर पीपल होते हैं, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनके बात करने का तरीका और जो यंगस्टर्स, एडल्ट, टीनेजर्स जो होते हैं उनके बात करने के तरीके में बहुत डिफरेंस होता है। बुज़ुर्ग लोग जब बात करते हैं उनके बातों में ज़्यादातर गॉड ब्लेस यू, माई ब्लेसिंग्स आर विथ यू, या फिर बोलते बोलते हे राम, हे भगवान, ये सब चीज़ें वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जो टीनेजर्स होते हैं वो तो अपना खुद का ही एक अलग सा लैंग्वेज बना दिए, एकदम इनफॉर्मल लैंग्वेज। बहुत सारे चीज़ों का वो लोग शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं, जैसे ब्रदर का ब्रो बना दिया, सिस्टर का सिस बना दिया। और आजकल के टीनेजर्स ज़्यादातर स्लैंग वर्ड्स यूज़ करते हैं। सो दीज आर ऑल फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंग्वेज वेरिएशन. नेक्स्ट फैक्टर इज कास्ट वेरिएशन. कास्ट इज टर्म्ड एज अ जाति और वर्ना. So in India it is one of the most prominent social variables that is responsible for variation of language. तो कास्ट सिस्टम में क्या होता है, क्लासेस बने हैं, कैटेगरी बने हैं कास्ट की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्यास, ये सब आपको कॉन्सेप्ट पता ही होगा। तो हायर कास्ट की कैटेगरी में आते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास। तो इनका जो वे ऑफ टॉकिंग है, इनका जो स्पीच है वो लोअर कास्ट के कंपैरिजन में अलग है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है टू टीच, तो इसे हाई कास्ट में बोलते हैं सिखाना, लो कास्ट में सखाना। ब्रिंजल जो कि बैंगन है, तो हाई कास्ट में उसको बैंगन बोलते हैं और लो कास्ट में बैंगन। हाउ, कैसा, और लो कास्ट में कासा। मीनिंग, हाई कास्ट में मतलब और लो कास्ट में मतबल। देन इन लास्ट वी हैव एथनिक वेरिएशन. So these ethnic variations are seen in countries where there is immigrant population. Now what is immigrant population? It means non-native population, means who comes to country from another country. मतलब कि जो locals नहीं है, citizens नहीं है, बल्कि वो दूसरे देश से आए हैं, ऐसे population को क्या बोलते हैं, immigrants बोलते हैं. For example, अगर हम चाइना जाते हैं तो हम चाइनीज़ के लिए क्या है, इमिग्रेंट्स हैं, क्योंकि हम चाइना में नहीं रहते, हम रहते हैं इंडिया में। हम इंडिया से चाइना में गए हैं तो वो हमारा देश नहीं है, हम वहाँ पे क्या है, इमिग्रेंट्स हैं। तो वहाँ के लोग जो है वो चाइनीज़ बोलते हैं। तो अगर हमें वहाँ रहना है, वहाँ पे कुछ काम करना है, बिजनेस करना या फिर सेटल भी होना है, तो हमें उनकी लैंग्वेज सीखनी होगी, तभी जाके हम वहाँ पे कंफर्टेबली रह सकते हैं। तो इतना आसान नहीं होता दूसरे लैंग्वेज को अडॉप्ट करना। तो जब हम बोलना शुरू करते हैं, वो जो मेजॉरिटी ऑफ लोग जो बोलते हैं उस लैंग्वेज को, तो कहीं ना कहीं हम उसमें अपने डायलैक्ट्स को ऐड कर देते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है, ये जो इमिग्रेशन है वो भी एक फैक्टर है ये लैंग्वेज वेरिएशन के लिए।
So African American English is one of the important example of ethnic dialects. In African American English, ask could be pronounced as ax and library could be pronounced as library. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये लैंग्वेज वेरिएशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो, और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।